प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के माध्यम से है ना, या फिर आज पहला चैप्टर करने वाले हैं। आज से है ना क्लास 7th का, कक्षा 7वीं का विज्ञान जो है क्यूरियोसिटी, इसकी हिंदी मीडियम के भी सारे चैप्टर्स को करने की कोशिश करने वाले हैं। हाँ, हालांकि मैंने विगत वर्ष नहीं कराया है, लेकिन इस साल से हम जरूर सारे हिंदी मीडियम के चैप्टर्स भी अपने इसी चैनल के ऊपर करने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, कक्षा 6 में रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आया होगा और आज आप बढ़िया से पढ़ने आए होंगे। हाँ, हालांकि पहला चैप्टर जो आपका कक्षा 7वीं का, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, जिसका नाम है आपका विज्ञान का निरंतर बढ़त संसार, या फिर जो कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसके विषय में आपको पढ़ना होगा। इसके अंदर इस चैप्टर को देखने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश की जाएगी कि इस साल आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो कैसे क्या रहेगा, ठीक है। और चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो उम्मीद करूंगा कि आप ये 20 मिनट के अंदर लगभग इस चैप्टर को मैं डन कर दूंगा। बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे चैप्टर को कि इस साल आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक सिलेबस की वीडियो ले आऊंगा, और सिलेबस के बाद डिटेल सिलेबस जितने भी दिल्ली के स्टूडेंट है ना, उनकी तो पूरी गारंटी में लेता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली का जो सिलेबस है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम होगा, और इस चैनल पर होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिना किसी टाइम वेस्ट के होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। विज्ञान जो कि एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब कि विज्ञान एक ऐसा प्रक्रिया है जो कभी अंत नहीं हो सकता है, लगातार कंटिन्यूटी के साथ चलने वाली प्रक्रिया है। और इसके अंदर आप देखेंगे सोचने की विधि, अन्वेषण बनाना, मतलब कि इसके अंदर सोचने की विधि के अंदर आपको बताया जाता है कि विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने तथ्य उठा करके रख दिए ये विज्ञान कहला जाएगा। विज्ञान आपका तथ्यों का नहीं, बल्कि ये एक सोचने की विधि है, जहां जिज्ञासा और प्रश्न पूछने को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब क्या समझ में आया आपको कि यहाँ पर आपको सवाल पूछने आना चाहिए, किस प्रकार के सवाल पूछने हैं, उन चीजों का अध्ययन कराया जाता है, उसको विज्ञान बोला जाता है, या फिर सोचने की विधि बोला जाएगा, ठीक है। अन्वेषण बनाना, यह पुस्तक छात्रों को केवल उत्तर देने के बजाय स्वयं प्रयोग करने, अवलोकन करने और अपने अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए प्रेरित करता है। मतलब आपको सवाल करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, यहाँ तक कि खुद से उस प्रक्रिया को करके इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको बताता है, या फिर अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। और कल्पना की उड़ान क्या है? जिस प्रकार कागज का हवाई जहाज वास्तविक विमान की प्रेरणा बना, वैसे ही विज्ञान में अपनी कल्पनाओं को उड़ान देना और नए विचार खोजना आवश्यक है। विज्ञान का ये मतलब थोड़ी ना है कि हमने क्वेश्चन आंसर रट लिए, पेपर में लिख दिया, नंबर आ गए। विज्ञान का मतलब है अपनी कल्पनाओं को वास्तविक दुनिया में करके दिखाना। प्रैक्टिकली थिंकिंग होनी जरूरी है आपके पास। ओवरऑल इस साल से आपको जो करिकुलम भी है ना, वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड हो चुका है। अक्सर चीजें आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी, ठीक है। हमारे आसपास किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, लाइक पदार्थों के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं, उन विषयों में हम देखेंगे। इसके अंदर आपको ये भी बताया जाएगा कि फल जो है वो खट्टे क्यों होते हैं, या फिर कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग रंग कैसे बदल देते हैं। ये सब तो आप चैप्टर नंबर 2 में सीख लेंगे। जबकि आपको अलग अलग चीजें बताई जाएगी, प्रॉब्लम्स बताई जाएगी, सॉल्यूशंस बताया जाएगा कि ये चीजें होती हैं तो क्यों होती हैं, आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। लाइक कक्षा 6 में था ना, अक्सर चीजें आती थी व्हाई एंड आस्क व्हाई एंड हाउ, कैसे और क्यों वाली चीजें आती थी, लेकिन यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस के साथ डिटेल में समझाया भी जाएगा। विद्युत बैटरियां, तारों और बल्बों का प्रयोगों का माध्यम से हम पदार्थों के गुणों को समझते हैं, और उन धातु एवं अधातुओं में वर्गीकरण करना भी सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इस साल आपको अलग अलग चीजों के बारे में नॉलेज मिलेगा जो शायद आपने आज से पहले नहीं ली होगी, या फिर कम ली होगी, उसके विषय में आपको अध्ययन कराया जाएगा। प्रकृति में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, समय के साथ कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे चेंज हो रही हैं, वो चीजें आपको बताई जाएंगी इसके अंदर आपको स्थायी और अस्थायी परिवर्तन के विषय में बताया जाएगा। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, होता है स्थायी, होता है अस्थायी। लाइक कागज को आपने मोड़ करके हवाई जहाज बनाया, उसको दोबारा से खोल करके कागज बना सकते हैं, लेकिन दूध से अगर आपने दही बनाते हैं तो दही से दूध तो नहीं बना पाएंगे। तो दो प्रकार के परिवर्तन होंगे। परिवर्तन के बारे में देखेंगे, बर्फ का पिघलना परिवर्तन, फलों का पकना, चट्टानों का टूटना और बैटरियों का समाप्त होना। अलग अलग प्रकार के जितने परिवर्तन होते हैं उन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊष्मा का प्रभाव सीखेंगे, मतलब कि हीट के क्या क्या फर्क पड़ते हैं, किस प्रकार बर्फ पिघलता है, किस प्रकार ग्लेशियर पिघलता है, और फिर उसके बाद पिघलने के बाद किस प्रकार ये भाप बन के उड़ता है, भाप बन के उड़ने के बाद फिर दोबारा से ये बर्फ या फिर पानी कैसे बनता है, वो सारी चीजें आप लगभग इसके अंदर सीखने वाले हैं।
जैविक प्रक्रम मतलब कि दैनिक जीवन मतलब जो लाइफ प्रोसेस है, मतलब कि जितने प्रक्रियाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर निरंतर रूप से चल रही हैं उनके विषय में आप अध्ययन करेंगे। जैसे कि जंतुओं के अंदर शारीरिक विकास, श्वसन, भोजन अनिवार्य है, ये चीजें कैसे होती है, क्यों होती है, वो सब सीखेंगे। पोषण क्या होता है, भोजन से प्राप्त पोषक तत्व के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचते कैसे हैं, कौन पहुंचाता है, सारी चीजें आपको पढ़ना है। ठीक इसी प्रकार आपको पादप जीवन के बारे में पढ़ना है कि पौधों को भी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पौधे भोजन बनाते कैसे हैं, जिसे वो स्वयं बनाते हैं, क्या क्या उपयोग होते हैं, क्या क्या भोजन बनता है, फिर ऑक्सीजन हमें कैसे देते हैं, वो सब इसके अंदर आपको इस सारी सीखने को मिलेगा। उसके बाद आप समय के बारे में अध्ययन करना सीखेंगे, प्रकाश के बारे में, प्रकाश यानी कि आप लाइट के बारे में सीखेंगे। इसके अंदर आपका लेंस वगैरह आ जाएगा, इंद्रधनुष का बनना आ जाएगा, ब्रह्मांड के विषय में आपको सिखाया जाएगा, समय कैसे नापा जाता है, प्रकाश का क्या महत्व है, खगोलीय घटना मतलब कि अंतरिक्ष में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, कैसे हो रही है, उन सभी विषयों के अंदर सभी चीज़ों के बारे में आप कक्षा 7वीं के इस विज्ञान के आने वाले चैप्टर्स के अंदर साथ में मिलकर के हम सीखने वाले हैं। आप सीख रहे होंगे, हम सिखा रहे होंगे। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, प्रश्न पूछने की कला के बारे में आपको बताया जाएगा कि उत्तरों से प्रश्न बनाना भी आना चाहिए आपको, कि आपको पता है कि ये चीज़ इसलिए हो रही है तो इसका प्रश्न क्या हो सकता है, वो चीज़ें सिखाई जाएगी। एक बुद्धिमान वैज्ञानिक बनने के लिए केवल उत्तर देना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि अद्भुत और रचनात्मक प्रश्न पूछना भी आवश्यक है, क्योंकि हर किसी के दिमाग में ख्याल थोड़ी ना आएगा कि वो केतली का जो ढक्कन भाप से उड़ रहा है उससे हम ट्रेन को भी चला सकते हैं। वो तो कला थी ना, उन्होंने उतना अच्छा समझा, फिर उन्होंने बताया। जिज्ञासा, जो कि आपकी पुस्तक का नाम भी है, आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता है। विज्ञान की यात्रा तब शुरू होती है जब हम क्यों और कैसे जैसे प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, और अंततः निष्कर्ष आपका निकल के आएगा कि ये पाठ्य पुस्तक जो है ना, विज्ञान को विभिन्न विषयों भौतिक, रसायन, जीव और भूविज्ञान के एक एकीकृत समूह के रूप में प्रस्तुत करती है, जो आपस में गहराई से जुड़े हुए होते हैं। तो इस साल आपका सिलेबस काफ़ी अच्छा होने वाला है, एक्साइटिंग होने वाला है, आपको आनंद आएगा करने में। और पहली वीडियो थी, छोटी वीडियो मैंने बताई थी, छोटा वीडियो बनेगा तो आपको बता दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या है। पहले चैप्टर में यही चीज़ें थी, और जल्दी आपको सिलेबस पूरा डीओई का आ चुका है, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आजकल की वीडियो के अंदर। और उसके बाद है ना, सिलेबस के हिसाब से रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त वगैरह भी जो है, जो आपके हिंदी मीडियम के भाई बहन हैं, वो भी साथ में हमारे साथ पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।